सर, हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने वाले और जो जिम्मेदार हैं उनके नाम मुझे बताना चाहेंगे, कौन कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हाँ जी, इसका जिम्मेवार है जो एक नवलेंद्र कुमार है, जॉइंट डायरेक्टर, डायरेक्टर कृष्ण कुमार है। ये दोनों डिपार्टमेंट की जो डायरेक्टर जॉइंट डायरेक्टर है। आप देख रहे हैं जय भीम संसार यूट्यूब चैनल, बहुजन समाज का अपना न्यूज चैनल। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मानव अधिकार सेना, नेशनल ह्यूमन राइट्स कॉर्प्स, प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स। और आज हमारे साथ में शाजी कोथूर, नेशनल चेयरमैन है NHRC के, राष्ट्रीय मानव अधिकार सेना के। सर, अभी एक मुद्दा बना था 16 मई को, उस दिन धरना प्रदर्शन दिया गया था CM हाउस पर। दिल्ली सरकार, केजरीवाल, CM के घर पर एक धरना प्रदर्शन हुआ था, बड़ा जबरदस्त। महिलाओं में बहुत भारी आक्रोश था, महिलाएं हद से ज़्यादा परेशान थी। और बताया जाता है कि 17 साल पुरानी ये कहानी है, लेकिन तब से अब तक लगातार संघर्ष चलता आ रहा है। और बेरोजगार जो महिलाएं थी आंगनवाड़ी में, आंगनवाड़ी के 10,000 का कुछ आंकड़ा बताया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा बेरोजगारी के हालात से जूझ रहे हैं। वो नौकरी पर थे, कोरोना काल में भी उन्होंने काम किया और मात्र 2-3 हज़ार रुपये की सैलरी के लिए उन्हें सड़कों पर धरना प्रदर्शन करना पड़ा, जिसमें बुजुर्ग महिलाएं भी थी, युवतियां भी थी। तो इसको लेकर आपके राष्ट्रीय मानव अधिकार सेना ने कुछ वहाँ CM केजरीवाल साहब को कुछ ज्ञापन सौंपा था 2006 में जी। आंगनवाड़ी की रसोई में काम करने का जो महिला लोग है, उनका काम शुरुआत किया था SHG ग्रुप का नाम से जी। आज 18 साल हो चुके। आज केजरीवाल सरकार ने ये आंगनवाड़ी जो रसोई में काम करने वाली महिला लोग को आज सबको छुट्टी करवा के ये SNB का जो 95 प्रोजेक्ट है दिल्ली के अंदर जी, आज जो दिल्ली के अंदर का जो प्रोजेक्ट है सब खत्म करके इन्होंने बड़ा बड़ा ठेकेदार को भेज के और महिला लोगों का काम खत्म कर दिया आज जी, जिसकी वजह से धरना प्रदर्शन की जरूरत पड़ी। इसी वजह से जी। अब 16 मई से लेकर आज काफी दिन हो चुके हैं, कम से कम एक हफ्ता हम मान के चले। आज शायद 26 मई है, तो 10 दिन हो गए लगभग। 10 दिन में कहाँ तक पहुंचे सर? कुछ कार्रवाई हुई महिलाओं के हक में, आंगनबाड़ी की बेरोजगार महिलाएं? हमने प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सब हर जगह पे हमने लेटर दे चुके। लेटर का कोई जवाब आया नहीं है। एक लेटर जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आया था वो दिल्ली राज्यपाल को उन्होंने भेजा जी। उसके बाद इनका ऊपर केस भी डाल रखे हैं दिल्ली हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने आदेश दिया जो पहले जैसे काम चल रहा था ऐसे काम चलाने के लिए हाईकोर्ट ने जो डिपार्टमेंट वालों को बोल दिया। लेकिन उन्होंने जो डिपार्टमेंट वालों ने अभी हाईकोर्ट का बात नहीं मान रहे। अभी ये देखो कि दिल्ली हाईकोर्ट का जो पेपर है जी, दिल्ली हाईकोर्ट का ये पेपर है जो दिल्ली हाईकोर्ट ने बोल रखा है जो अभी जैसे काम चल रहे ऐसे चला लो। अभी जो ही को ऑर्डर नहीं है। लेकिन जो डिपार्टमेंट वाला जो बड़ा बड़ा ऑफिसर है, एक डायरेक्टर है कृष्ण कुमार है, एक नवलेंद्र कुमार है जॉइंट डायरेक्टर। ये दोनों ने जो जितना पैसा खा के जो बड़ा बड़ा ठेकेदार से पैसा खा करके ये रिश्वत खा के इन्होंने काम दूसरे का दे चुके। इसी वजह से ये सरकार का हाईकोर्ट का बात है नहीं मान रहे। यानी कि इनकी कोई डीलिंग हुई है और आंगनबाड़ी का जो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी और से डील कर लिया गया है। और जो वर्किंग लोग थे वहाँ पहले से काफी लंबे समय से वर्किंग थे, जिसमें महिला वर्ग ही आंगनबाड़ी में होता है, तो वो बेरोजगार हो गया। हाँ जी, दिल्ली के अंदर 650 ग्रुप है जी। 650 मतलब 10,000 परिवार हो गया। 10,000 परिवारों को बेरोजगार कर दिया। हाँ जी। क्या इसके लिए सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल ही जिम्मेदार है, दिल्ली के CM? बिल्कुल केजरीवाल है इसका जिम्मेवार है। जिम्मेदार केजरीवाल होगा। क्यों?
गरीब लोगों का वोट लेकर के ये सत्ता में बैठ गया। गरीब लोग आज वो गरीब लोगों को ये भूल रहे। जी, तो कुल मिलाकर के केजरीवाल सरकार ही जिम्मेदार है क्या? केजरीवाल सरकार के यहाँ आपने ज्ञापन सौंपा तो उन्होंने आश्वासन दिया था उस दिन 16 मई को भी, मीडिया वहाँ मौजूद थी और सोशल मीडिया के साथी वहाँ मौजूद थे, तो इस पर क्या रिप्लाई आया है सर अभी 10 दिन में? अभी केजरीवाल का तरफ से, दिल्ली मुख्यमंत्री की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं है। कोई रिप्लाई नहीं आया, ताज्जुब है। अभी दिल्ली हाईकोर्ट का जो माननीय हाईकोर्ट ने बताया था कि अभी जैसे काम कर रहे जैसे मतलब करने दे, अभी कोई और नया कोई ऑर्डर नहीं निकाला, लेकिन डिपार्टमेंट, केजरीवाल सरकार का डिपार्टमेंट ये हाईकोर्ट का बात नहीं मान रहे। मतलब हाईकोर्ट से बड़ा हो गया केजरीवाल। यानी दिल्ली सरकार जो है हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही है, कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं। तो देखा साथियों कि मतलब हमारे मानव अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सामने शाजी जैकब सर, तो इन्होंने अपील की और कुल मिलाकर के नतीजे ये आए हैं कि अभी दिल्ली सरकार के कान पर जू तक नहीं रहेंगी है, लेकिन मोदी की तरफ से कुछ आश्वासन आया, पीएम मोदी। हाँ जी, हाँ जी। आज मैं आपको एक बात जानना चाहता हूँ। जी बताएं सर। जो दिल्ली सरकार का जो आईसीडीएस प्रोजेक्ट में, आईसीडीएस का जो डिपार्टमेंट में जी जो बताएं सर। केजरीवाल सरकार जो जब सरकार बना करके आया था, केजरीवाल सरकार ने बोला हम रिश्वत नहीं लेगा, हर जगह पे टोल फ्री नंबर लगाया। आज खुद की रिश्वत खा के जो डिपार्टमेंट का जो भी काम है दूसरे लोगों को दे रहे। 10,000 परिवारों को बेरोजगार किया। हाँ जी, आज जो आईसीडीएस डिपार्टमेंट पूरा भ्रष्टाचार हो चुके हैं। क्यों? जो एक एक फाइल, एक एक कागज उड़ाने में डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर सब पैसा लेते हैं। अगर बगैर पैसे का काम नहीं होते आईसीडीएस के ऑफिस में। जी, अभी आने वाले दिनों में जो आईसीडीएस का जो ऑफिस है उनका सामने एक धरना प्रदर्शन के लिए हमने आह्वान किया। अभी एक दोबारा से प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। कोई तारीख क्लियर हो गई है? अभी तारीख क्लियर नहीं है। अभी आईसीडीएस के ऑफिस हाल ही में करेंगे या कुछ समय लग जाएगा लंबा? हाँ जी, ज्यादा दिन आगे नहीं आएगा, जल्दी होगा। कुछ ही दिनों में, कुछ एक हफ्तों में इसे करने जा रहे हैं। जंतर मंदिर रोड पे भी हम धरना प्रदर्शन करेगा। जी, तो ये आपकी तरफ से एक मानव अधिकार सेना की, ह्यूमन राइट्स कॉर्प्स की एक चेतावनी है क्या दिल्ली सरकार को? बिल्कुल, जो हम लोग कहाँ तक जाए उधर तक जाऊंगा, लेकिन गरीबी महिला के लिए हम कहाँ पर लड़ना चाहता हूँ उधर लड़ूंगा। जी, तो शाजी जैकब जी नेशनल चेयरमैन हैं मानवाधिकार सेना के और इन्होंने कहा है कि वो हर स्तर पर जाएंगे, जिस हद तक जाना पड़ेगा हर हद को क्रॉस करेंगे। दूसरी एक बात इसका भाई बीच में कहना चाहता हूँ। जी बताएं जी। ये नवलेंद्र कुमार है जी, अभी आईसीडीएस का जॉइंट डायरेक्टर बना कर बैठा है। इससे पहले ये नरेला में एसडीएम ऑफिसर बैठा था। एसडीएम ऑफिसर बैठाया, उसी पोस्ट में था। एक भूमि विवाद में ये आया था इनका नाम, भूमि विवाद में अभी सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन उनको फिर भी आईसीडीएस ड्यूटी में इनका जॉइंट डायरेक्टर पद पर इन्होंने लगाया। ये केजरीवाल सरकार का खास आदमी है, मनीष सिसोदिया उनका खास आदमी है। मनीष सिसोदिया जी तो अंदर है। हाँ जी, मनीष सिसोदिया अंदर गया, अभी जाएगा, केजरीवाल भी अंदर जाएगा। ओ जी, ज्यादा दिन नहीं है। आम आदमी पार्टी। तो क्या ये जो हमारी 10,000 परिवार की आंगनवाड़ी की जो महिलाएं हैं, क्या ये केजरीवाल को अंदर भेजने वाली है? बिल्कुल अंदर भेजेगा। ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। हाँ जी, 10,000 परिवारों को बेरोजगार किया गया है और 10,000 परिवार जब खाने से वंचित हुए, भोजन से वंचित, जब रोजगार पर डाका डल गया तो भोजन कहाँ से मिलेगा? तो एक दिन में इंसान की हालत खराब हो जाती है खाना ना खाने की वजह से। तो ये तो कई साल हो गए, कई साल हो गया। ये कोविड-19 जो बहुत बीमार बुरा हाल हो जाएगा। पुलिस का क्या सहयोग है सर आपको? पुलिस सब सपोर्ट है, जो कोई दिक्कत, पुलिस का जैसे कोई सपोर्ट का जो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग धरना प्रदर्शन किए, उधर ही पुलिस का सपोर्ट दिया, सब कुछ सपोर्ट है। ये कोविड-19 में भी
ये महिला लोग दिन रात अपना मेहनत हाँ बिल्कुल, उस समय महिलाओं ने बयान दिए। मेहनत करके उन्होंने काम करके अब घर घर में जाके आंगनबाड़ी में खाना बांट चुके हैं। आज जो लेडीज को और वो महिला को आज बाहर कर दिया, रोजगार बेरोजगार हो गया। जी देखिए, आंगनबाड़ी की महिलाओं का ये काम होता है कि घरों में जो छोटे छोटे नवजात शिशु होते हैं या बच्चे होते हैं उनकी देखभाल, उनको सरकार द्वारा भोजन उपलब्ध कराना, ये थोड़ा देखभाल का एक कुछ टीकाकरण का भी प्रोसीजर चलता है, टाइम पर स्कीम चलती है। तो ये महिलाएं वहाँ पे एकजुट होके पूरी दिल्ली में अपने एरिया में रह करके काम करती हैं, घर घर जाकर। हम सभी जानते हैं, गलियों में हम देखते हैं कि आंगनबाड़ी से महिलाएं आती हैं और वो बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष सहयोगी होती हैं। लेकिन यहाँ पर पासे उल्टे पड़ गए जब इन महिलाओं को ही बेरोजगार कर दिया गया है। हाँ जी, जो आंगनबाड़ी में जो काम करना है, एक हेल्पर होते हैं, एक वर्कर होते हैं। यस सर। जो महिला को जो गर्भवती महिला के घर में वो लोग जाते हैं। जी देखिए, प्रेग्नेंट लेडीज का भी ध्यान रखा जाता है। लेकिन ये एसएचजी ग्रुप है, ये ग्रुप में जो ये लोग आंगनबाड़ी के जो बच्चे को जो पोषाहार देते बना के देते, अगर जो बना करते यही देते जी। लेकिन आजकल सभी लोगों को काम खत्म करके इन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठाया, सेंट्रलाइज किचन खुलवा दिया। अगर जो 10 प्रोजेक्ट एक एनजीओ को मिल गया, ये वो एनजीओ एक सेंटर का किचन से खाना बनाकर सब जगह बांटेगा जी। मतलब आज एसएचजी ग्रुप दिल्ली के अंदर इसी महीना 31 तारीख तक खत्म करने के लिए आदेश दिया हुआ। तो ये भी सरकार का एक हमला है आम जनता पर और दिल्ली के आंगनबाड़ी महिलाओं पर। बिल्कुल, जो सरकार ने इतना घोटाला कर रहे, आने वाला दिनों में अगला 2025-2026 इलेक्शन है, इसमें जरूर इसका दिखावट होगा। जी, एंटी क्राइम न्यूज चैनल पर और जय भीम संसार न्यूज चैनल पर कुछ महीने पहले भी दिल्ली के प्रेस क्लब से कुछ लाइव खबरें दिखाई गई थी, जहां पर आंगनबाड़ी महिलाओं ने इसी मुद्दे को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। तो क्या आप सभी संस्थाएं एकजुट होकर भी काम कर रही हैं सर, या सब आप अपना अलग एनएचआरसी का लेकर चल रहे मानवाधिकार सेना का, या अन्य लोग भी मतलब जो है आपके साथ एकजुट हैं, अन्य संस्थाएं भी? हमारा साथ अभी राष्ट्रवादी जनता पार्टी भी है जी। राष्ट्रवादी जनता पार्टी मानवाधिकार सेना मिल करके हम ये गरीब महिला के लिए लड़ रहे जी। आगे कहाँ तक जाना है उधर तक हम जाऊंगा, इनके लिए महिला के लिए हम हमेशा खड़ा हो जाऊंगा। इसके लिए ये लड़ाई बहुत आगे तक चलेगा जी। हाल फिलहाल में समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल पूर्णतः किसको मानते हैं? बिल्कुल, किसको मानते हैं पूरी तरह से जिम्मेदार? पूरी तरह से जिम्मेदार जो सरकार ने पूरा खड़ा कर रखे, पूरी तरह से मानवाधिकार सेना जो पूरी तरह से इसका जिम्मेवार ले करके महिला को लेके साथ में जा रहे हैं जी। हाँ जी, इसका जिम्मेवार है जो एक नवलेंद्र कुमार है जॉइंट डायरेक्टर, ए डायरेक्टर कृष्ण कुमार है, ये दोनों डिपार्टमेंट की जो डायरेक्टर जॉइंट डायरेक्टर है जी। और जो आंगनबाड़ी की महिला आपके मानव अधिकार सेना में शिकायत लेके आई थी, क्या वो आपकी कार्य प्रणाली से संतोष में है? हाँ जी, जो महिला बहुत संतुष्ट है। हमारा जो काम, जो कोई भी पार्टी, कोई पॉलिटिक्स पार्टी, कोई वार नहीं, जो इसके लिए इनका मुद्दा लेके नहीं आया। ये खाली जो हमारा राष्ट्रवादी उनको कुछ रियायत मिलने की उम्मीद है, उनको कुछ सैलरी वगैरह कुछ शुरू हो रही है, उनकी रुकी हुई सैलरी उनको मिलने वाली है? नहीं, इनका तो जो सरकार की तरफ से सैलरी नहीं है, एनजीओ ने इनको सैलरी देते। अच्छा, सरकार की तरफ से सैलरी नहीं है। ये जो प्रोजेक्ट लिया हुआ, जो कॉन्ट्रैक्ट लिया, वो एनजीओ ने, एनजीओ इन लेडीज को, महिलाओं को सैलरी नहीं है। जो बचत, जो ग्रुप में पेमेंट आता है, ग्रुप उसका बचत इनको मिल जाते हैं जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि एक नए मुद्दे को सामने लेकर के आए। नया मुद्दा तो नया नहीं है, मुद्दा बहुत पुराना है, लेकिन मानव अधिकार सेना ने वहाँ संघर्ष किया, प्रोटेस्ट किया, और वो एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन था। कामयाब रहा आपका धरना प्रदर्शन, या किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न हुई इसमें सर? इसी प्रकार का जो बात है, इसका जिम्मेवार पूरा जिम्मेवारी केजरीवाल है। नहीं, आपके प्रोटेस्ट में जो प्रदर्शन था
वो शांतिपूर्ण सफल रहा या कोई दिक्कत आई? शांतिपूर्ण सफल था, जी। कोई दिक्कत नहीं। और सारी बाधाओं के लिए जो बेरोजगार हुए 10,000 परिवारों की जो महिलाएं आंगनबाड़ी में वर्किंग थी वो बेरोजगार हो गई, इसके लिए आप कह रहे हैं केजरीवाल सरकार और कुछ लोग जिम्मेदार हैं। हाँ जी बिल्कुल, केजरीवाल सरकार है। हाईकोर्ट ने आदेश कर रखा है सर? हाँ जी, हाई कोर्ट ने आदेश कर रखा है, ये पेपर है हाई कोर्ट के, जो जैसे काम चल रहा है जैसे चलने के आदेश है, लेकिन केजरीवाल सरकार, उनका डिपार्टमेंट में उनका अधिकारी लोग मान ही नहीं रहे। जी देखिए, हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई है, ऐसा हमारे शाजी जैकब जी बता रहे हैं, नेशनल चेयरमैन मानव अधिकार सेना। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।